सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर टू डेट से यानी कि जैन 2024 से अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस नोट डाउन करेंगे तो लगातार कंपनी करंट बेसिस के ऊपर खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब इस लेवल का कंपनी ब्रेकआउट दे एक बहुत शानदार तरीके से रैली हमें इन्फोसिस के अंदर आए। तो जो लोग इन्फोसिस के अंदर निवेश करना चाहते थे, जो लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी ऊपर नहीं जाएगा, कंपनी के अंदर रैली नजर नहीं आएगा, लेकिन कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली रैली आया। अभी क्या है ना, कंपनी ने एक ब्रेकआउट करके खुद को होल्ड करने की कोशिश किया है। ये लेवल्स के अंदर दोस्तों खरीदारी करने का सही मौका होता है। जो भी कंपनी खुद को होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है, गिरावट के अंदर मिलता है ना, वो कंपनी के अंदर बाइंग करने का सच में सही मौका होता है। तो जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी तेजी हमें इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर नजर आ सकती है। क्योंकि चलिए टेक्निकल चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब जब इन्फोसिस के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है, यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी सपोर्ट हमें लिया गया है, तभी तभी कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली इन्फोसिस सपोर्ट लेवल के ही आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक दो दिन में एक अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छी खासी रैली आता है। अभी इस बार कंपनी लेवल्स का अगर दोस्तों ब्रेक करेगा ना, यानी कि इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेगा और अच्छी खासी रैली आएगा ना, 1850 रुपये से लेके 1900 रुपये तक का टारगेट आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर अचीव हो जाएगा। अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इस अपडेट्स का बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कल के दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अगर आप यह देखोगे, PROG प्रॉग होल्डिंग, इनकी और इन्फोसिस के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसे आप MOU भी बोल सकते हो, एक कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो। किस चीज़ को लेके? टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस प्रोवाइड करने के लिए कंपनी का इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुआ है, जो कि क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी फोकस करने वाले हैं, टेक्नोलॉजीज के अंदर एंड इनोवेशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेशन उसी रिगार्डिंग हमें नजर आया हुआ है दोनों कंपनी का। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करता है, पार्टनरशिप करता है, उस चीज़ को लेके दोनों कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर विन विन सिचुएशन के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाता है। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों दिया गया है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है MK ग्लोबल। तो MK ग्लोबल का मानना है कि कंपनी बहुत ही जल्द 1900 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है और एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन हमें दिया गया है। उसके साथ साथ PNB परिबास के द्वारा भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। इनका मानना है कि कंपनी बहुत ही जल्द 2000 रुपये तक का टारगेट्स लेवल्स हमें अचीव करके दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1900 रुपये तक का टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकते। इतने शानदार तरीके से हमें बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। एंड करंटली अगर आप कंपनी का प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। नीचे से अगर आप देखोगे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इन्फोसिस हमें नीचे से एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ऊपर से भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी का रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी क्या है दोस्तों, कंपनी के बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा नहीं, कभी ना कभी ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यहीं से एक ब्रेकआउट कंपनी कर सकता है, क्योंकि जो इन्फोसिस का एक प्रॉग के साथ हमें जो पार्टनरशिप हुआ है रिसेंटली, जो खबर मैंने आपके साथ शेयर किया, ये पार्टनरशिप हुआ है AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में कितना डिमांडिंग हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, बहुत ज़्यादा सेक्टर के अंदर इफेक्ट होने वाला है, काम आने वाला, जिस वजह से जो भी कंपनीज रिगार्डिंग हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उन हर एक कंपनियों को बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट नजर आएगा। और एक बार कंपनी इन्फोसिस यहीं से अगर ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि बहुत ही जल्द कंपनी लेवल्स ब्रेक करेगा और सबसे पहले 1800 रुपये तक का टारगेट्स हमें अचीव करके दे देगा। इन्फोसिस के अंदर दोस्तों एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी इनका अगर आप रेवेन्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे ईयर बेसिस के ऊपर
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको प्रॉब्लम नज़र आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आते। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है बीच बीच में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। तो इन्फोसिस का रेवेन्यूज़ भी अगर आप नज़र रखोगे तो लगातार कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंसिस्टेंटली हमें इन्फोसिस के प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ नोट डाउन करके चलेंगे तो कंपनी के अंदर रेवेन्यूज़ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी की जा रही है, जिस वजह से अगर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलेंगे तो बहुत ही आसानी से कंपनी आपको मुनाफा देगा। लॉन्ग टर्म के अंदर पहले पास में गिरावट बहुत बार हुआ, लेकिन गिरावट के बाद जो कंपनी रिकवर करता है वही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कहलाता है। आप देख सकते हो जब भी गिरा है उसके बाद हमें बहुत अच्छे खासे रैली नजर आए हैं। ये जो गिरावटें आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा मुनाफा आपको करके दे पाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कल के दिन यानी कि सैटरडे के दिन आपको पता है ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी कम टाइम के लिए मार्केट हमें ओपन था। तो कहीं ना कहीं IEX के अंदर आपको 6.5% की तेजी आया एंड 151 रुपीज़ के आसपास में IEX के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो दोस्तों एक पॉइंट आप नोट करना कि IEX की अगर बात की जाए तो क्यों लगातार कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म का पिछले 5 सालों का चार्ट भी अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अभी भी कंपनी 50% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेटा है, एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा है। अभी कंपनी के अंदर गिरावट अभी क्यों नजर नहीं आया, क्योंकि कंपनी ने जो अपना Q3 का रिजल्ट अपना जो पेश किया था वो रिजल्ट दोस्तों कोई बुरा नहीं था। तो जिसके माध्यम से रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगी, जहां कंपनी ने 11 करोड़ का किया। तो इस वजह से रिजल्ट तो अच्छा था, जो लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स घट रहा था, रेवेन्यूज घट रहा था, वो इंक्रीज भी हुआ है। तो करंट बेसिस के ऊपर कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे हमें बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक जो बीच में एक नेगेटिव खबर आया था मार्केट कपलिंग को लेके, अभी तक हमें गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया किस माध्यम से कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करना है, किस प्राइस रेंज के आसपास पावर को एक्सचेंज करना है। राइट, ये रेट्स कौन डिसाइड करने वाला है, गवर्नमेंट करने वाला है। ये डेटा मैंने पहले भी शेयर किया था, कहीं ना कहीं वही नेगेटिविटी के कारण हमें कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या ना धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर सकता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करके आने वाले सालों के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। जैसे कंपनी के अंदर हमें रैली नजर आए, वैसे अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो 4,80,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन जैसे 9:15 के आसपास हमें मार्केट ओपन होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर, IEX कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती है। और देखते देखते IEX कंपनी के अंदर 59% की डिलीवरीज नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं डिलीवरीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 10 से 12 दिनों बाद इतना शानदार तरीके से डिलीवरीज हमें IEX के अंदर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी कोई बुरा नहीं है, पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है। जितना ज़्यादा फायदा पावर सेक्टर वाली कंपनी को होगा ना दोस्तों, उतना ही शानदार तरीके से फायदा हमें IEX कंपनी को भी नजर आए। एंड करंटली अगर एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। जहां मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, SBI का एक फंड है 2060 करोड़ की खरीदारी, कॉर्न का एक फंड है 3,540 करोड़ की खरीदारी, SBI का एक फंड है 23,570 करोड़ की खरीदारी एंड यूनियन का एक स्मॉल फंड है जिन्होंने 3,650 करोड़ की खरीदारी लगातार किया है। तो करंटली अगर आप देखोगे ICICI डायरेक्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, टारगेट प्राइस आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो 190 रुपये तक का टारगेट हमें ICICI डायरेक्ट के द्वारा हमें दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप करंट प्राइस से भी अगर आप दोस्तों कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी रैली कंपनी 30 से 40% तक का रिटर्न हमें बना के दे सकता है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। 404 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 54,000% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।